गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, करेंट इलेक्ट्रिसिटी का जो है इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करा रहे थे, ठीक है। तो आज भी जो है इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो करेंट इलेक्ट्रिसिटी जो टोटल मार्क्स आता है 15 मार्क्स आता है ना। तो उसमें ऑब्जेक्टिव भी काफ़ी ज़्यादा रहता है और जितना भी हम बोर्ड पर बता रहे उसको आप करते जाइए। आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंट इलेक्ट्रिसिटी से छूटने वाला नहीं है, ठीक है। पिछले 3 क्लास हम ले चुके हैं, ये चौथा ये क्लास है। तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है, देखिएगा पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट क्या होता है, राइट। ऑप्शन ए में दिया हुआ है बाबू न्यूटन, ऑप्शन बी में दिया हुआ है जूल, ऑप्शन सी में दिया हुआ है वोल्ट, ऑप्शन डी में दिया हुआ है न्यूटन एम्पियर, राइट। तो इलेक्ट्रोमोटिव जो फोर्स होता है उसका यूनिट क्या होता है, तो उसका जो यूनिट होता है बाबू वो होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। तो याद रखिएगा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? वोल्ट होता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आसान क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन छोड़कर आइएगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट क्या होता है? होता है आपका वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। फोर्स का मतलब ये नहीं समझिएगा यहाँ पर फोर्स लगा हुआ है तो न्यूटन होगा, तो न्यूटन नहीं होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, द रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। कंडक्टर का जो रेजिस्टिविटी होता है, कंडक्टर का जो रेजिस्टिविटी होता है वो किस पे डिपेंड्स करता है? द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है लेंथ, क्रॉस सेक्शन, एरिया, ऑप्शन सी में दिया हुआ है रेजिस्टेंस। तो देखिए हम बता देते हैं आपका कि जो रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर होता है, कंडक्टर का रेजिस्टिविटी जो होता है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर। तो ये बात आप याद रखिएगा कि रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। तो इसमें है टेम्परेचर, लेंथ दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, नन। तो इसमें से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, नन होगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है बाबू, 1 किलोवाट आवर इज द कॉमनली नोन एज। 1 किलोवाट आवर जो होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो 1 किलोवाट आवर जो है यूनिट से जाना जाता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इज द 1 फराडे, ऑप्शन सी 1 क्यूरी, ऑप्शन डी नन। तो देखिए जो किलोवाट आवर होता है हम लोग घर में यूज करते हैं बिजली, है ना। किलोवाट आवर जो है घर में कहता है कितना यूनिट जो है बिल उठा, है ना। तो किलोवाट आवर को जो है कॉमनली नाम से जो जाना जाता है, कॉमनली नोन एज यूनिट। क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा। फराडे नहीं होगा, ठीक है, और ना ही आपका क्यूरी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं 33। हाउ मेनी जूल्स आर इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। हाउ मेनी जूल्स आर इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर में जो है कितना जूल के बराबर होता है? 1 किलोवाट आवर कितना जूल के बराबर होता है? ये क्वेश्चन है ना, हर एक बार पूछता है ना। छोड़ का सार तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, कन्फ्यूजन में मत दीजिएगा, क्योंकि नंबर वाला जब भी क्वेश्चन आता है तो आप कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि 10⁻6 होगा कि 5 होगा कि 4 होगा। तो ये बात याद रखना कि 1 किलोवाट आवर जो होता है कितना जूल के बराबर होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन ए दिया हुआ 3.6 × 10⁻⁴, या 3.6 × 10⁻5, 3.6 × 10⁻6, या नन ऑफ दिस। तो देखिए 1 किलोवाट जो होता है वो कितने जूल के बराबर होता है? तो ये होता है वो 3.6 × 10⁻6, 3.6 × 10⁻6 के बराबर होता है, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है, 2 बल्ब्स, 2 गो बल्ब है। कितना बल्ब है? 2 गो बल्ब है। एक 25 वाट का है बाबू, 220 वोल्ट का, और दूसरा जो है 100 वाट का है। कितना वाट का? 100 वाट का। ये भी 220 वोल्ट का है। एक 25 वाट का 220 वोल्ट और एक जो है 100 वाट 220 वोल्ट। आर गिवन विच है द हायर रेजिस्टेंस। करा ये दोनों में से जो है किसमें सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा? तो देखिए वोल्ट तो दोनों को बराबर है, लेकिन चेंज किसमें है? वाट में चेंज है। किसमें है? तो वाट है। तो जिसका वाट कम होगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा?
उतना ही ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ 25 वाट, ऑप्शन बी में 100 वाट, या बोथ बल्ब हैव इक्वल रेजिस्टेंस, कि दोनों बल्ब का इक्वल रेजिस्टेंस होगा, तो इक्वल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 25 वाट का जो होगा रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि वोल्ट तो दोनों को बराबर मिल रहा है, लेकिन बल्ब जो है अलग अलग है, तो वाट पर डिपेंड करता है भी रेजिस्टेंस, है ना। अगर रेजिस्टेंस अगर कम रहेगा तो सॉरी, अगर वाट अगर कम रहेगा रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बाबू। द वैल्यू ऑफ रेड कलर इन कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। तो कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस यानी कार्बन रेजिस्टेंस का कलर कोड क्या होगा अगर रेड कलर हो तब। तो देखो एक ट्रिक हम बताए थे, BB रॉय GB, है ना, भी। तो देखो BB रॉय, यहाँ से देखो B रॉय, हालांकि यहीं से निकल जाएगा, तो B का मतलब होता है 0, इसका मतलब होता है 1, इसका मतलब होता है 2, तो R से मतलब रेड हो गया। तो रेड कलर का जो होगा कलर कोड कितना होता है, 2 होता है, तो रेड कलर का कलर कोड जो होता है 2 होता है, राइट। 36 दिया हुआ है, 1 एम्पियर इज इक्वल टू, 1 एम्पियर जो होता है कितने के बराबर होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1 कूलम बटा 1 सेकेंड, ऑप्शन बी में दिया हुआ 1 कूलम इंटू 1 सेकेंड, ऑप्शन सी में दिया हुआ 1 वोल्ट इंटू 1 ओम, ऑप्शन डी में दिया हुआ है नन। तो देखो 1 एम्पियर जो होता है वो बराबर होता है 1 कूलम बटा 1 सेकेंड। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम बाई 1 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37। द रेजिस्टेंस इज आइडियल अमीटर इज। आइडियल अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है बाबू। तो आइडियल अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो 0 होता है, वेरी स्मॉल होता है, ये वेरी लार्ज होता है, या इन्फिनाइट होता है ना। तो जो आइडियल एमीटर होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है बाबू वो क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। आइडियल एमीटर का जो होता है रेजिस्टेंस क्या होता है, 0 होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर चेंजेस व्हेन, यानी कंडक्टर का रेजिस्टिविटी कब बदल जाएगा। कोई भी कंडक्टर है उसका रेजिस्टिविटी कब चेंज हो जाएगा। रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर चेंजेस व्हेन, जब करेंट फ्लोइंग इज चेंज, अगर करेंट जो फ्लो हो रहा है वो बदल जाए तब। ऑप्शन बी, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज चेंज, कंडक्टर का रेजिस्टेंस बदल जाए तब, या टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इज चेंज। तो हम अभी बताए थे कि रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बदल जाता हो, टेम्परेचर कंडक्टर का टेम्परेचर बदल जाता हो तो रेजिस्टिविटी और कंडक्टर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 39 में आते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, अमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है। अमीटर जानते हैं ना, जो करंट को मेजरमेंट करता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में रहता है। तो अमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, ना के बराबर होता है। समझ रहे बात को, 0 नहीं कहेंगे, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है, राइट। तो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज स्मॉल, लार्ज, वेरी स्मॉल, या वेरी लार्ज। तो देखिए जो एमीटर का रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही क्या होता है, स्मॉल होता है। तो वेरी स्मॉल इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 40 आ जाते हैं। वोल्ट मीटर इज मेजर, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि वोल्ट मीटर केकरा मेजर करता है। तो वोल्ट मीटर सर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, राइट। तो ये आपका 40 क्वेश्चन हो गया। समझ रहे बात को। अगर बोर्ड में आप चाहते हैं कि बढ़िया से बढ़िया स्कोर आए, है ना, तो ऑब्जेक्टिव हर हार में प्रत्येक सब्जेक्ट को आपको करना होगा, है ना। अगर ऑब्जेक्टिव बढ़िया होगा तो आपका बोर्ड में जो एग्ज़ाम है ना, उसमें ज़्यादा बेहतर मार्क्स आएगा। और साथ ही साथ ये सब क्वेश्चन जो है आपका कंपटीशन में भी काम आएगा, है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कल होकर NDA में आप चाहे बैठते हैं, है ना, और भी तरह तरह का जो कंपटीशन कराया जाता है उसमें अगर इन्वॉल्व होते हैं तो ये इलेक्ट्रिक करंट काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी बात वही है ना, समझ रहे बात को, है ना। क्योंकि अब जो है तैयारी करने का ज़्यादा समय रहा नहीं, है ना, क्योंकि अब कुछ ही समय है। देखो अब चल रहा है अक्टूबर आ गया है। अब अक्टूबर आ गया है तो कुछ समय दुर्गा पूजा मनाइएगा आप लोग। दुर्गा पूजा ख़त्म होगा जैसे दिवाली मनाइएगा, दिवाली ख़त्म होगा छठ पूजा मनाइएगा। मतलब त्यौहार वाला
दिन आ गया है ना। तो इस बार जो है आपको त्यौहार बहुत कम मनाना है और पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करना है। अगर ये रिजल्ट बढ़िया होगा तो आपको आगे जाके और भी क्या होगा, पढ़ने में मोटिवेट होगा। और कहीं कहीं पर जो है परसेंटेज का डिमांड होता है कॉलेज वगैरह में, समझ रहे बात को। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, समझे, है ना कि पढ़ रहे हैं फर्स्ट डिवीज़न आ जाएगा काम चल जाएगा, तो फर्स्ट डिवीज़न से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि कॉलेज में डिमांड होता है परसेंटेज का। अगर बढ़िया से आगे पढ़ाई करना है तो आपको 12 में जो है बढ़िया मार्क्स लाना ज़रूरी है, समझ रहे बात को। अगर हल्का सा भी कमेगा तो आगे जाके आपका परेशानी हो सकता है ना, है ना। ऐसा नहीं कि ऐसे तो पास होने वाला तो सब पास से हो जाता है ना। पास होने वाला जो है पास हो ही जाता है, चोरी चमारी करके पास हो जाता है, या गेस पेपर रट टट के पार हो जाता है। तो गेस पेपर से रटना उठना नहीं है, आपको कंसेप्ट कराया गया है ना। अगर नहीं किए तो जो भी हल्का हल्का कंसेप्ट है, लेकिन हम ये तो दावा कहते हैं कि अगर फिजिक्स में जो मेरा ये टॉपिक देख रहा है ना, करेंट इलेक्ट्रिसिटी का स्टार्ट किए हैं, ये गारंटी कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव तो इससे छूटने वाला नहीं है, समझ रहे बात को। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह हो गया और लाइट हो गया, जो मेन सारा चैप्टर है, जितना क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव सारा हम करवाएंगे, है ना। बशर्ते आपको इस वीडियो को देखना है, लगातार देखना है, कोई लंबा वीडियो नहीं है, 4 घंटा 5 घंटा के मैराथन चल रहा है, समझ रहे बात को। ये कम से कम मिनिमम 10 मिनट होगा, मैक्सिमम 15 मिनट का होगा। यही 15 मिनट अगर लगातार आप 3 महीना करते हैं तो ऑब्जेक्टिव में आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है, खास करके फिजिक्स में, है ना। जो भी जैसे 100 मार्क्स का तो होता है, लेकिन 70 मार्क्स का एग्जाम होता है ना, तो दावा उसमें 35 नंबर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव करता है, ठीक है।